It isn't scary. डॉल से कौन डरता है? सही में डॉल से कोई नहीं डरता, लेकिन ये कहानी अलग है। सारा एक 7 साल की लड़की ने देखा कि एक डॉल उनके घर के बाहर रैंडमली पड़ी है। नो नोट, नो पैकेज, कुछ भी नहीं, बस वहां पे वो डॉल रखी थी। उसने सोचा कि ये डॉल उसकी माँ ने या फिर उसकी आंटी ने ऑर्डर करी होगी और उसको ये डॉल चाहिए थी, तो उसने बस इसे रख लिया। उस रात को उसने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और कुर्सी पर बिठा के उसमें से कुछ देर बाद एक म्यूजिक सुनाई दिया। वो म्यूजिक डॉल में से आ रहा था, लेकिन सारा ने तो प्ले नहीं किया था। वो डॉल अचानक से उसके बिस्तर के पास अपीयर हो गई। वो वहां उसको घूरने लगी और सारा ने उठा के उसे क्लोजेट में डाल दिया। अगली सुबह वो डॉल वापस उस चेयर पे थी। कैसे? पता नहीं। उसी स्टेयर के साथ, उसी अजीब सी एक हंसी के साथ। उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने बोला कि तुम अपनी दोस्त से बिछड़ने की वजह से बहुत परेशान हो। हाँ शायद ठीक है, लेकिन वो डॉल तो सच में डरावनी थी। पूरे हफ्ते उस डॉल ने उसे परेशान किया और ज्यादा ही परेशान किया, क्योंकि वो बहुत मूवीज भी देखती थी। पूरे हफ्ते उस डॉल ने सारा का पीछा किया और सारा बहुत डर गई थी, क्योंकि वो स्केरी मूवीज भी देखती थी। उस दिन उसको लगा कि वो डॉल उसको घूर रही है एक कोने से, और वो बहुत ज्यादा डर गई। सारा सारा चिल्लाना चाहती थी, वो भागना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी, जैसे जैसे ये सब सच ही ना हो। उस दिन के बाद उसने सोचा कि इसको अब वो फेंक देगी, लेकिन उसने कुछ नोटिस किया। उसने देखा एक अलग तरीके की सिलाई उस डॉल के ऊपर हुई है, और उसने जब उसको खोल कर देखा तो उसमें से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला, और उसको खोलते ही सारा फ्रोज। उसमें उसकी लॉस्ट फ्रेंड की हैंड राइटिंग थी। उस मैसेज में लिखा था, मेरी प्यारी सारा, मैं तो चली गई हूँ, लेकिन इस डॉल को मैंने रखा है अपने एक मैसेज के साथ। और सॉरी अगर ये डॉल तुम्हें डराए, मैंने इसको तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए रखा है। इस डॉल से डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा खुश रहना और सब कुछ भूल जाना, और इस डॉल को फेंक देना। और सारा ये सब पढ़ के बहुत जोर से रोई, जो इतने महीने में नहीं रोई थी। और वो उस डॉल को अपनी माँ को देके सो गई। उसकी माँ बहुत रिलीव थी और हंसते हुए उसने सोचा कि अब ये किसी डॉल से नहीं डरेगी। और सारा फाइनली अंडरस्टूड कर चुकी थी कि ये उसकी फ्रेंड का मैसेज उसको अपने एक उदासी भरी स्टेट से बाहर लाने के लिए, और उसको ये मैसेज दिया है कि हमेशा खुश रहो और जॉयफुली जियो।